प्राइम न्यूज टीवी इंडिया, मुद्दे आपके, सवाल आपके, जवाब हम उन नेताओं से पूछेंगे जो अभी कैंडिडेट उतरे हैं, जो कैंडिडेट जीत कर जाएंगे, उनसे पूछेंगे। सवाल के साथ जवाब भी मिलेगा सिर्फ प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। प्राइम न्यूज टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपको बताते चले कि विधानसभा की गर्मियों के साथ साथ सुंदरमणि वासियों से भी हम जानना जरूर चाहेंगे कि विधानसभा और कौन सी पार्टी जो है जहां से जीतकर ताज अपने सर पर रखना चाहेंगी। ऐसे में बातचीत करना चाहेंगे हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे जानने की कोशिश करेंगे कि सुंदरमणि के अंदर कौन सी पार्टी जो है अभी यहाँ जो लीड करके जीतने वाली है और कौन क्या क्या जहाँ डेवलपमेंट देखते हैं और सुंदरमणि के कार्यों को लेकर किस तरह की ये प्रतिक्रिया रखते हैं। गुप्ता जी, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। प्राइम न्यूज टीवी इंडिया का बहुत बहुत स्वागत है जी। जो अपना बिजी शेड्यूल में हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है यहाँ की, उसके बारे में हम अपनी बात रखेंगे जी। तो गुप्ता जी, आप भी देख रहे हैं कि चुनावों की सरगर्मियां बहुत तेजी चल रही हैं, जहाँ पर रैलियां भी हो रही हैं। तो ऐसे में किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का रुझान किस तरह देखते हैं? देखो, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कोई समय होता था इसके 2 सदस्य होते थे, लेकिन आज केंद्र में जो सरकार चल रही है उसको 303 मेंबर पार्लियामेंट का समर्थन है और इतनी बढ़िया सरकार चल रही है। पूरे देश में छोड़कर पूरे विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बजता है, तो इससे हमें बहुत गर्व पैदा होता है। आपने देखा कि जहाँ पर जितनी भी रैलियां हुई, जहाँ पर जितने भी जब भी कहीं भी सभाएं हुई, जहाँ कहीं भी आपने जहाँ प्रचार भी देखा, तो सुंदरमणि में जो पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं बहुत कम दिखे हैं। तो क्या आज तक उनको मनाया नहीं गया कि जहाँ आप लोग शामिल होना चाहते हैं? क्या कहें? देखो, यहाँ तक नाराजगी की जो बात आती है, तो ये जब इलेक्शन होता है उसमें नाराजगियाँ तो होती ही हैं, क्योंकि जहाँ तक सुंदरमणि की बात है, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सुंदरमणि का कैंडिडेट जो भाजपा देगी, लेकिन किसी कारणवश कोई सर्वे में या किसी कोई परेशानी में एक ऐसा लगा होगा कि ये सुंदरमणि का कैंडिडेट जो है वो नहीं जीत सकता, या हमें उसे अच्छी तरह से बता नहीं सके कि हम सुंदरमणि से एक कैंडिडेट का नाम नहीं दे सके। उसके कारण जो सर्वे में जो कैंडिडेट आया है, ये सुंदरमणि कालाकोट कोई समस्या नहीं है। जो भी कैंडिडेट आया है बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हमें हमारे जो कैंडिडेट होता है उसकी आंखें बराबर होती है, वो दोनों को जो तहसीलें हैं, जो ब्लॉक हैं, उनको बराबर देखेंगे। सर, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि जहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो ना दिखने का एक कारण यही भी हो सकता है कि सुंदरमणि से एक कैंडिडेट जो है नॉमिनेट किया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज जब तक भारतीय जनता पार्टी को जो कोई भी सुंदरमणि से कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किया गया। जो फील्ड में आकर सुंदरमणि के बारे में सोचे, पिछले 14 साल की बात, 10 साल की बात करें तो सब ने अपने अपने फील्ड के ही बारे में सोचा, चाहे निशारा की बात करें चाहे कालाकोट की बात। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इतनी डेवलपमेंट पिछले 17 साल में नहीं हुई जितनी पिछले जब से भाजपा की सरकार रही 3 साल। उसके बाद हमारे जो एमएलए हैं, यहाँ के रविंद्र रैना थे, उन्होंने 3 साल जहाँ पे एमएलए रहे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हर महीने हमारे साथ बैठक करते थे। एक दिन सुंदरमणि में, एक नौशहरा में करते थे, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनका जो कार्यकाल जो है था वो बहुत बड़ा हो गया। वो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कम नहीं हुई। लेकिन कुछ बातों पे कुछ लोगों को नाराजगी थी, जिसमें हम भी हैं, हमें भी तकलीफ हुई कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अलग बननी थी तो वो नहीं बनी। उसका कारण क्या है? हमने अपने पार्टी हाईकमान दफ्तर में 5-6 बार हमारे वफद अपने कैप्टन सोम जी, कैप्टन रमेश जी, इनकी क़यादत में हमारे लोग अपने दफ्तर में जाकर जम्मू मिले। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पे अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन सकी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं अगर पीछे नहीं बनी तो आगे भी इसके रास्ते खुले हैं। आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है अपनी इस जो बीजेपी की जो सरकार बनेगी उसमें पहला हमारा जो काम, हमारे जो जहाँ के विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये ठाकुर रणधीर सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि मैं सुंदरमणि के लिए पहला मेरा प्रयास रहेगा कि सुंदरमणि की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये अलग से बनेगी और पक्का बन के रहेगी।
हम व्यापार मंडल के लोग उनसे मिले, हमारा सारा बाजार वहाँ पे गया था बैठक में अपने दफ्तर पे। वहाँ पे ये कहा गया, उनसे आश्वासन लिया गया, उन्होंने ये कहा कि मैं दोनों कालाकोट सुंदरबनी को बराबर अपनी आंखों से देखूंगा और जो सुंदरबनी में कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मांग है उसको मैं पूरा करूंगा। सर कहीं ना कहीं आप भी देख पा रहे हैं, पहले सुंदरबनी नौशहरा, फिर कालाकोट सुंदरबनी, अब कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नई मांग उठ रही है कि सुंदरबनी को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ रियासी के साथ हम जोड़ देंगे, जहाँ हमें किसी और दिशा में जोड़ देंगे तो हमारी जो सुंदरबनी है एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है? तो ये बात आपने जो कही बिल्कुल सही बात कही कि ये पहली जो सरकारें रही हैं उनका एक बार मंशा बनी थी कि हमें चौकी चौरा के साथ सुंदरबनी चौकी चौरा के साथ जोड़ दिया जाए। साथियों, ये जो एसटी का हमें स्टेटस मिला है, अगर हम चौकी चौरा के साथ जुड़े होते तो ये एसटी का स्टेटस जो हमें जो मिला है, जिसके कारण यहाँ पे सैकड़ों के साथ हजारों के साथ हमारे बच्चे वहाँ पे इनको क्वालिटी पे 10% की जो छूट मिलेगी, ये हमें कालाकोट सुंदरबनी के साथ रहते हुए इसका मिलने के पूरे चांस है। और उसी के होते हुए हमारे यहाँ पे कितने बच्चे इस बार जो MBBS की जो सीटें निकली हैं उसमें उसका लाभ भी मिला है। हम चाहते हैं कि हम चौकी चौरा या किसी और जगह के जाने के बजाय हमें कालाकोट के साथ रहे तो हमें इसका पूरा फायदा रहा। लेकिन हमें अब ये अपनी जो सरकार बनेगी इसके ऊपर पूरी उम्मीद है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो सुंदरबनी में बनेगा, जो हमारी सबसे बड़ी पुरानी मांग है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। सर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, जहाँ एनसी के कैंडिडेट, सभी ये कैंडिडेट बार बार अपने प्रचार में कह रहे हैं, अपने रैली में कह रहे हैं सुंदरबनी को तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी देगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बालाकोट के शहर आती है तो हमें एसटी जो है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा। अगर ये किसी और के साथ जोड़ते हैं जहाँ पर हमारा एसटी को खतरे में बढ़ता है तो क्या ऐसे में सुंदरबनी वहाँ पर नहीं जोड़े जाए जैसे तो किसी देखो, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यहाँ पे हमारी एडीसी की मांग, जो दफ्तर खुलने की मांग थी, जब हमारा नौशहरा और सुंदरबनी और कालाकोट में 3 जगहों पे एडीसी दिया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। किसी पार्टी के पास इतना दम नहीं है। देखो, 3 जगहों पे 3 तहसीलों पे एडीसी देंगे तो ये सुंदरबनी ही एक अपनी मेहनत के बल पर, एक अपने जो हमारे वोट की परसेंटेज के हिसाब के, ये पार्टी को पूरा ज्ञान रहता है, पूरा ख्याल रहता है, जहाँ से सबसे ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। तो पिछली बार MLA का चुनाव था, रविंद्र रैना जी नौशहरा से पीछे चल रहे थे, सुंदरबनी में आने पर इसको 10,000 वोट प्लस करके उसके बाद 10,000 उससे एक्स्ट्रा लीड लेकर जीते थे। पार्टी कोई अंधी नहीं होती है, पार्टी को पूरा ख्याल रहता है। और जो नरेंद्र मोदी के बताए हुए जो कार्यक्रम है, मैं इनको क्या गिनाऊं, कितनी बातें हैं इसमें। इन्होंने एसटी के अलावा किसानों के लिए इस बार जब सरकार बनती है, ये जो 6,000 की जगह 10,000 रुपया देने का प्रावधान है, जो पेंशन जो 1,000 रुपए से 3,000 देने का प्रावधान है, और इतनी बातें हैं। सुंदरबनी में कॉलेज बना है, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी है, हम ही लोगों ने वहाँ पे चुनकर वहाँ पे जगह सिलेक्ट की थी, हमारे साथ रैना साहब साथ दिए थे। और वहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, थोड़ा ऐसा लोगों को लगता है कि हमारा शहर जो जहाँ पे कमजोर होने जा रहा है, यहाँ पे काम कम होगा। मैं सरकार जो बनती है बीजेपी की, मैं केंद्रीय सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, हमारा सुंदरबनी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, हमारा कारोबार बढ़े, इसके लिए आप इतने बड़े से बड़े यहाँ पे कारखाने लगाइए और हमारा सुंदरबनी को और डेवलपमेंट देने की कोशिश करें। विपक्ष जो पार्टियां हैं वो लगातार ये प्रहार कर रही हैं कि भाजपा सिर्फ वोटों की राजनीति करता है, वोट बैंक की राजनीति करता है। एसटी का एक उन्होंने मुद्दा बनाकर वो फील्ड में उतरे हैं, हालांकि उनके पास अपनी कोई पहचान नहीं है। बड़े बड़े चेहरे जो लाते हैं तब जाकर उनको कहीं ना कहीं जहाँ लोग उनको जिताने की कोशिश करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी के अपने दम पर वो जीत नहीं सकती। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बड़ा लीडर, बड़ा बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत है। देखिए, ऐसे पिछले दिनों इधर लग रहा था कि थोड़ी रैलियां वगैरह चल रही हैं, उसके कारण सुंदरबनी कमजोर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 20,000 की लीड लेकर कम से कम 45,000 वोट के साथ
सबसे ऊपर रहेगी। ये मेरा पक्का विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो अडिग रहते हैं। सर एक क्वेश्चन रहेगा, 2014 में रविंदर रैना जी रविंदर जहाँ जब आते हैं तो चोरियों भर भर के वोट जीते यहाँ की जनता है, मगर कहीं न कहीं जनता का आरोप है कि वो जहाँ दिखे तक नहीं। तो क्या ठाकुर रणदीप सिंह जी भी ऐसा ही करने वाले हैं या उनसे कुछ अलग अपेक्षा रखते हैं आप? मैंने पहले भी एक बार आपको अपने माध्यम से ये बताया कि रविंदर रैना बिल्कुल 3 साल जहाँ तक यहाँ पे जो सरकार रही, हर महीने सुंदरबनी में आते थे, हर महीने नौशहरा में जाते थे। पूरे इतने काम रविंदर रैना ने किए हैं, कोई ट्रांसफर की कमी नहीं है, कोई पानी की समस्या नहीं, कोई इतनी जो रह भी गई है। रणधीर सिंह जी से हमारी स्पष्ट तौर पे बात हुई है, व्यापार मंडल के साथ उनके साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा है किसी किस्म की समस्या होगी मैं सबसे पहले आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बैठूंगा, और मुझे लगता है कि उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं है। तो धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुप्ता जी ने भी ये आश्वासन भी बताया कि ठाकुर रणजीत सिंह जी सुंदरबनी में रहकर सुंदरबनी के काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और सुंदरबनी को और डेवलपमेंट करने के लिए एक अहम योगदान दिवाएंगे। क्योंकि पिछले 10 साल की जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं जनता के बीच नाराजगी जरूर है, मगर कहीं ना कहीं एक नया चेहरा सुंदरबनी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं सुंदरबनी को आगे बढ़ाने में एक अहम योगदान निभा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जहाँ के युवा है, वो बेरोजगार युवा है, उनके लिए एक नए रोजगार के क्षेत्र ला सकते हैं। देखना ये होगा कि जनता ताज किसके सर पर रखती है। अगर ताज जो है भारतीय जनता पार्टी के सर पर रखती है तो क्या आने वाले दिनों में जितनी भी योजनाएं गुप्ता जी ने गिनाई हैं, जितनी ही स्कीमें बताई हैं, क्या इनका लाभ सुंदरबनी वासियों को, युवाओं को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में राय अपनी।